श्रीमात्रे नमः। लोमस ज्योतिष के इस भाग में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने देखा कि शुक्र ग्रह के कारकत्व क्या हैं और यदि किसी जातक की कुंडली में शुक्र ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है तो उसके ज्योतिषी उपाय क्या हो सकते हैं। इस भाग में हम ज्योतिष के सबसे ज्यादा चर्चित ग्रह शनि के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे कि शनि सूर्य के पुत्र हैं। सूर्य की पत्नी सूर्य का ताप न सह पाने के कारण अपना एक प्रतिरूप बनाकर स्वयं तपस्या के लिए चली जाती हैं और वो जो प्रतिरूप है उसको छाया के नाम से हम जानते हैं। तो छाया और सूर्य से जिस संतान की उत्पत्ति हुई वो शनि कहलाए। तो शनि को हम बोलते हैं छाया पुत्र या सूर्य पुत्र। शनि ग्रह के बारे में अनेक कथाएं हैं। एक कथा ऐसी है कि शनि की पत्नी की कुछ डिजायर उत्पन्न हुई, कुछ इच्छाएं उत्पन्न हुई जिसको कि शनि ओवरलुक कर गए और इसकी वजह से शनि की पत्नी ने शनि को श्राप दिया कि तुम जिस भी चीज पे दृष्टि डालोगे, क्योंकि तुम मेरे ऊपर दृष्टि डाल के मेरी इच्छाओं को नहीं समझ पाए, तो तुम जिस भी चीज पे, जिस भी वस्तु पे दृष्टि डालोगे उसका नाश हो जाएगा। और ऐसी कथा है कि शनि की दृष्टि की वजह से ही, उनकी दृष्टि के कारण ही भगवान गणेश का जो शीश है वो शरीर से अलग हुआ और जिसके फलस्वरूप उनके शीश पर हाथी का मस्तक, उनके शरीर पर हाथी का मस्तक लगाना पड़ा। ये शनि की ही दृष्टि का कारण माना गया है और जिसके फलस्वरूप फिर माँ पार्वती ने शनि को श्राप दिया कि वो कृपल हो जाएंगे। लेकिन जब देवताओं ने अनुनय विनय किया कि शनि का इसमें कोई दोष नहीं है, शनि की पत्नी का श्राप है जिसकी वजह से ये हुआ है, तो उन्होंने बोला कि ठीक है, पूरी तरीके से कृपल नहीं होगे लेकिन अ, एक पैर में आपके विकलांगता सी रहेगी, ठीक है, लंगड़े हो जाओगे। तो इस तरह का उनको 2 बार श्राप मिला, एक बार अपनी पत्नी से और दोबारा फिर माँ पार्वती से। शनि की और भी ऐसी अनेक कथाएं हैं। एक कथा है कि जब राजा दशरथ के राज्य में जब शनि का गोचर हो रहा था रोहिणी नक्षत्र में, तो ज्योतिषविदों ने ये भविष्यवाणी की कि उनके राज्य में अकाल और सूखा पड़ेगा जिससे प्रजा को अनेकों अनेक कष्ट होगा। और इससे बचने के लिए फिर राजा दशरथ ने शनि स्तोत्र का जप किया, जो कि पद्म पुराण में जिसका रेफरेंस है। और उस जप के फलस्वरूप शनि प्रसन्न हुए और इस कष्ट से उनको निवारण मिला। तो ऐसी अनेक कथाएं हैं और अब हम आगे चलते हैं और हम उन कारकत्वों को देखते हैं जो कि हमें ज्योतिषी फलादेश में प्रयोग में आएंगे। हालांकि इस कथा में भी अगर आप देखो तो जब माँ पार्वती ने शनि को श्राप दिया कि वो लंगड़े हो जाएंगे, तो ये भी एक कारकत्व है जो शनि अ, जिस जब किसी की कुंडली में शनि की स्थिति अच्छी ना हो और ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो या ऐसा कुछ हो, तो वो क्रिपल हो सकते हैं, वो लंगड़े हो सकते हैं, विकलांग हो सकते हैं, ठीक है। और शनि का एक ज्योतिषी उपाय भी है जो कि महाराजा दशरथ ने खुद किया था कि नील शनि स्तोत्र पढ़ा था। तो नील शनि स्तोत्र का जप करना शनि का सबसे बड़ा उपाय माना गया है, ठीक है। तो शनि के कारकत्व की अगर हम बात करें तो शनि आयुष कारक है, लॉन्जिविटी। शनि लंबी आयु देते हैं। हो सकता है कि लाइफ की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो अच्छी ना हो लेकिन लॉन्ग लाइफ देते हैं वो। शनि को पर्सोनिफाई किया जाता है यम से ना, मतलब डेथ को रिप्रेजेंट करते हैं शनि।
शनि जजमेंट देते हैं, निर्णय देते हैं, ठीक है? और शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो एक घर में 2.5 साल, अप्रॉक्सिमेटली 2.5 साल रहते हैं और इसलिए इनको सबसे ज़्यादा स्लो मूविंग प्लैनेट हम कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें बृहस्पति की, तो बृहस्पति 1 साल में एक राशि परिवर्तन कर देते हैं, लेकिन शनि 2.5 साल लेते हैं एक राशि से दूसरी राशि में गोचर करने में। तो शनि एक स्लो मूविंग प्लैनेट है, धीमी गति से चलने वाले हैं, तो इसलिए हर एक चीज में विलंब करते हैं, देरी करते हैं। लेकिन ये डिले तो करते हैं, लेकिन डिनाई नहीं करते हैं, देंगे जरूर। देरी होगी लेकिन मिलेगा, ये शनि की क्वालिटी है। और अ, कह सकते हैं कि शनि जो है ये एक वैरागी हैं, सन्यासी हैं, बहुत बड़े सन्यासी हैं। और ये भी तब हुआ था जब माँ पार्वती ने फिर इनको अपना जो कठोर श्राप दे दिया था, उसके बाद उन्होंने, माँ पार्वती ने ही इनको वरदान दिया कि ठीक है, तुमको मैंने ये श्राप तो दे दिया, लेकिन मैं तुमको ये वरदान देती हूँ कि तुम डिटैचमेंट वाली क्वालिटी तुम्हारे अंदर आ जाएंगी और तुम सन्यासी, एक बहुत महान सन्यासी बनोगे। तो शनि की ये क्वालिटी है। शनि डिले करते हैं चीजों को, ठीक है। शनि बाधा उत्पन्न करने के कारक माने गए हैं। शनि बूढ़े होने का कारक है, ठीक है। अब इसके देखिए, बूढ़े जब हम बोलते हैं कि शनि बुढ़ापे के कारक हैं, तो इसके और भी मीनिंग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी के 7th हाउस में या 7वें घर में, यानी कि विवाह के घर में अगर शनि का प्लेसमेंट है, शनि की स्थिति है, तो या दृष्टि है, तो हम ये कह सकते हैं कि इसके जो प्रिडिक्शन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं। इसके प्रिडिक्शन ये हो सकते हैं कि या तो उस आदमी की जो शादी होगी, उसका जो विवाह होगा, उसमें विलंब होगा, वो देर से होगी, ठीक है, ज्यादा एज में होगी। दूसरा ये भी हो सकता है कि जिस भी व्यक्ति की कुंडली में शनि सप्तम भाव में बैठे हैं, उस व्यक्ति का पति या पत्नी एज में ज्यादा होगा, ज्यादा बड़ी एज का होगा। यानी बूढ़ा तो एग्जैक्ट नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ज्यादा बड़ी एज का होगा, एज डिफरेंस ज्यादा होगा। तो ये भी एक शनि का कारक है, कारकत्व है। शनि, जैसे मैंने बताया कि लेम है, हैंडीकैप्ड है, मतलब विकलांग है। तो अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि का प्लेसमेंट अच्छा नहीं है और उसके अगर एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो ज्यादातर चांसेस हैं कि उसके पैर से रिलेटेड दिक्कतें हो सकती हैं। उनकी दशा गोचर में अगर एक्सीडेंट होता है तो शनि पैर में चोट दे सकते हैं, जिसके कारण हो सकता है कि उसकी चाल भी बदल जाए, अनइवन चाल हो जाए। मतलब अगर आपने देखा होगा किसी के पैर में रॉड पड़ गई, टूट गया पैर, जिसकी वजह से जब वो चलता है तो लिंपिंग जैसा, मतलब थोड़ा सा लंगड़ा के चलने जैसा, अनइवन, मतलब बराबर से नहीं चल पाता है वो। तो इस तरह के जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो चीजें आपको देखने को मिलेंगी, वो शनि के कारण देखने को मिलती हैं। शनि का जो कलर है वो है डार्क कॉम्प्लेक्शन है, ठीक है। शनि लंबे हैं। तो अगर हम फिजिकल अपीयरेंस की बात करें, तो शनि लंबे होने के कारक हैं, ठीक है। शनि कह सकते हैं कि स्मॉल नर्व्स जो बॉडी में होती हैं, कैपिलरीज, है ना, उसके कारक हैं ना। शनि लेजीनेस के कारक हैं, क्योंकि स्लो मूविंग प्लैनेट है, तो वो लेजीनेस के कारक हैं। ऐसे आदमी की जब किसी की शनि की दशा चल रही हो, तो आप उस आदमी को ऑब्जर्व करिएगा, उस आदमी की जो लाइफस्टाइल है वो एकदम स्लो मूविंग, लेजीनेस, लेथार्जिक, है ना, हर चीज को स्लो स्लो तरीके से करना, ये सब आपको देखने को मिलेगा। शनि ग्लूमिनेस देते हैं, मतलब अगर हम बोलें कि माइंड की बात करें, तो जैसे अगर
चंद्रमा के साथ शनि की युति बन जाती है, तो वो कहीं न कहीं वो कह सकते हैं आपकी डिप्रेशन और इस टाइप की चीज़ें भी अ, इस तरह की बीमारियाँ भी दे सकते हैं। और शनि जैसा मैंने बताया कि डेथ के कारक हैं, है ना? शनि जो नेल्स की डिजीज़ होती हैं, उसको भी दर्शाते हैं। शनि अम, नी, लेग प्रॉब्लम, डिसेबिलिटी इत्यादि को, जिसको हम कई बार बात कर चुके हैं, तो इसको बताते हैं। इस तरह की चीज़ें दे सकते हैं। अ, शनि दुःख के कारक हैं, शनि बाधाओं के कारक हैं, शनि गरीबी के कारक हैं। शनि की एक जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है वो है परसिवरेंस, जिसको बोलते हैं सहन शक्ति। जिस भी आदमी की कुंडली में शनि स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है, आप देखेंगे उस आदमी के अंदर सहन शक्ति बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा सहन शक्ति देते हैं। शनि का नेचर सर्वेंट का है। हाँ, शनि का नेचर हार्ड वर्किंग है, तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग होंगे। अगर किसी की कुंडली में आप ये ऑब्जर्व करिए जाके, किसी की भी कुंडली में अगर 10th हाउस पे स्पेशली शनि का प्रभाव है किसी भी प्रकार से, चाहे शनि वहां पे बैठे हैं, उसकी दृष्टि है, युति है, कुछ भी है, तो ऐसे केस में आप देखेंगे कि वो आदमी बहुत ज्यादा मेहनती होगा। टू मच हार्ड वर्किंग, टू मच हार्ड वर्किंग। ठीक है। शनि लीडर ऑफ मासेज हैं, हाँ, तो इसलिए पॉलिटिशियन की कुंडली में शनि का वेल प्लेस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो जनता को लीड करते हैं। ठीक है। और शनि ओनर ऑफ स्टील इंडस्ट्री हो सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी जातक का अगर हम ऐसा करें, व्यवसाय के बारे में बात करें, तो जो अगर कोई ओनर ऑफ स्टील इंडस्ट्री है, ओनर ऑफ ऑयल इंडस्ट्री है, तो ऐसा शनि की वजह से होता है। ठीक है? शनि इसके कारक हैं, शनि ही ये पोजीशन दे सकते हैं। और शनि की वजह से लोग ओल्ड एज में जाके रिच हो सकते हैं। ठीक है। और शनि का हम प्रोफेशन की बात करें तो एक बहुत ही वियर्ड सा, वियर्ड तो नहीं बोलेंगे, मतलब ये अल्टीमेट ट्रुथ है, लेकिन जो क्रिमेशन ग्राउंड में जो लोग क्रिमेशन का काम करते हैं, जो जो एक्चुअल में जो बॉडी को फ्यूनरल का काम करते हैं, वो लोग, वो जो कारकत्व है वो शनि की वजह से, तो शनि उसके भी कारक हैं। इस तरह के काम में शनि लगा सकते हैं। कोई अगर लोहे का काम कर रहा है, लोहार, तो उसके कारक शनि है। कोई माइनर है, माइनर मीन्स जो खदानों में काम कर रहा है, उसके कारक भी शनि है। ठीक है। शनि जेलर जैसे प्रोफेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। शनि एग्जीक्यूशनर, जो लटका रहा है, उसको फांसी की सजा दे रहा है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि की वजह से एक जातक क्रिमिनल माइंडेड भी हो सकता है ना। शनि ओल्ड वुमन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अगर किसी के सप्तम भाव में शनि बैठा है, तो शादी में डिले हो सकता है, या ज्यादा अपने से बड़े एज के पार्टनर से शादी हो सकती है। तो ओल्ड वुमन को रिप्रेजेंट करते हैं शनि, है ना। शनि फैमिली के ओल्ड जो मेंबर्स हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। शनि की वजह से लोग जुडिशरी में जा सकते हैं, क्योंकि शनि का काम क्या है? शनि का काम है आपके कर्मों को का लेखा जोखा करना, उसको तय करना कि अच्छे कर्म है, बुरे कर्म है, उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देना। ये काम है शनि का। तो शनि जुडिशियरी जैसे प्रोफेशन जो है वो शनि की कारकत्व में आते हैं। अ, अगर कोई एस्ट्रोनॉट बन रहा है, तो वो भी शनि के कारकत्व की वजह से है। जितने भी वैज्ञानिक खोज हैं, यानी साइंटिफिक डिस्कवरी जिसको हम बोलते हैं, वो सब शनि की वजह से है, शनि के कारकत्व में आते हैं। शनि एग्रीकल्चर, गार्डनिंग, ये सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है। शनि की अगर हम बात करें उसमें उच्च और नीच पोजीशन की, तो शनि तुला राशि में 20 डिग्री तक उच्च के हैं, और मेष राशि में 20 डिग्री तक
नीच की पोजीशन में होते हैं। और शनि का कलर है डार्क ब्लू या ब्लैक कह सकते हैं। और रत्नों में नीलम शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो नीलम जो है वो शनि का ग्रह है, शनि ग्रह का जो जेम है ना, जो रत्न है वो नीलम है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग रेकमेंड करते हैं नीलम पहनने के लिए, शनि की स्थिति सुधारने के लिए। या फिर शनि आयरन का कारक है, तो आपने देखा होगा कि लोग घोड़े की नाल, नाव की कील और इस तरह के रिंग बना के पहनते हैं। तो शनि लोहे का कारक है और ये बहुत ज्यादा माना जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसा विश्वास करते हैं कि उनको लोहे का बिजनेस करना चाहिए, किसी को नहीं करना चाहिए, सैटरडे को लोहा नहीं खरीदना चाहिए, खरीदना चाहिए, एटसेट्रा। शनि काली उड़द को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब जैसे काली उड़द का दान, ये शनि के उपाय में आ जाएगा क्योंकि काली उड़द को रिप्रेजेंट करते हैं। मस्टर्ड ऑयल है, तो सैटरडे के दिन मस्टर्ड ऑयल नहीं खरीदना या इस तरह की चीजें जो हैं ये ज्योतिषी उपाय में आती हैं। शनि का नेचर तामसिक है और अगर हम वर्ण व्यवस्था के हिसाब से बात करें तो शनि को शूद्र कैटेगरी में डाला गया है, जो कि सर्विस नेचर है। शूद्र का मतलब यह है कि सर्विस करने के लिए बना है। जैसे आज की डेट में अगर कोई भी आईटी इंडस्ट्री में भी कोई जॉब कर रहा है तो वो भी कहीं ना कहीं वो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस कर रहा है वो। और शनि अगर हम बात करें कि क्वालिटी वाइज, तो शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि आप एकदम मार्क माय वर्ड है ना इस चीज को, शनि एक ऐसे ग्रह हैं जो कि एक राजा को रंक बना सकते हैं और रंक को राजा बना सकते हैं, है ना। और शनि की ही सबसे खास बात है कि इनके लिए आपको बहुत ज्यादा उपाय करने की जरूरत नहीं है। शनि के उपाय के तौर पे अगर आप बात करें तो अगर देवी देवता के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो भैरव उपासना, शिव उपासना, कृष्ण उपासना, हनुमान जी की उपासना, या जैसा मैंने बताया कि राजा दशरथ ने खुद नील शनि स्तोत्र का जप किया, तो नील शनि स्तोत्र पढ़ना, ये सब शनि के उपाय में आते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी चीज है, शनि ये चाहते हैं कि आप सिर्फ अच्छे कर्म करो, अपने माता पिता की सेवा करो। कभी भी जो सर्वेंट है ना, क्योंकि शनि सर्वेंट के कारक है ना, तो किसी भी सर्वेंट या जो गरीब व्यक्ति है या फिर जो समाज में तिरस्कृत लोग हैं, ऐसे लोगों को आप कभी भी अपशब्द ना कहें, कभी भी उनकी अवहेलना ना करें, उनको कभी भी कष्ट ना पहुंचाएं, जहां तक हो सके उनकी मदद करें। तो ये शनि का सबसे बड़ा उपाय है। किसी भी एल्डरली पर्सन को, नॉट ओनली आपके माता पिता, आपकी फैमिली में कोई भी एल्डरली पर्सन हो, समाज में, सोसाइटी में कोई भी जो बूढ़े लोग हैं, क्योंकि शनि वृद्ध पीपल को रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो आप किसी भी एल्डरली पीपल को, ओल्ड पीपल को अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो आपको शनि से बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है। शनि का ये सबसे प्राइम रेमेडी है कि अच्छे कर्म करो, माता पिता की सेवा करो, ओल्ड पीपल की सेवा करो, एल्डरली लोगों की सेवा करो, जो भी समाज में जो गरीब लोग हैं, जो नौकर हैं, उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। ये शनि तीसरे भाव, छठे भाव, आठवें भाव और 12वें भाव के कारक हैं। और शनि सबसे कह सकते हो कि देने वाले प्लैनेट हैं। लोगों ने शनि के बारे में ऐसा समाज में एक भ्रम फैला रखा कि शनि से डराना है लोगों को। ज्यादातर ज्योतिषी क्या करते हैं कि तुरंत बोलते हैं कि अरे आपकी तो शनि की 7.5 शुरू हो गई है, अब तो आपका बुरा समय स्टार्ट हो गया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे रिसर्च हुए हैं जिन पे आपको बुक्स भी मिल जाएंगी। ऐसे रिसर्च हुए हैं जिसमें ये रिसर्च में निष्कर्ष निकाला गया है कि
शनि ही वो प्लैनेट हैं जो आपको ऊंचाइयों पे पहुंचाते हैं। जितने भी प्राइम मिनिस्टर इंडिया के हुए हैं उसमें से मैक्सिमम प्राइम मिनिस्टर अपनी शनि की साढ़े साती के टाइम पे प्राइम मिनिस्टर बने हैं। तो अगर शनि इतने ही बुरे ग्रह हैं, शनि इतने ही पीड़ादायक ग्रह हैं, तो कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे बन सकता है? तो शनि पोजीशन देने के कारक ग्रह हैं। शनि और गुरु ये दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनकी दृष्टि और युति गोचर के समय बहुत महत्वपूर्ण है और भारतीय विद्या भवन में इसका गुरुजी श्री के.एन. राव जी ने बहुत बड़ा रिसर्च किया है और जिसका कि उन्होंने एक सूत्र निकाला है जिसको कि गुरु और शनि के दृष्टि से देखा जाता है। इन दो ग्रहों की दृष्टि से ही संतान प्राप्ति, नौकरी में उत्थान, नौकरी में प्रमोशन इत्यादि को प्रिडिक्ट किया जा सकता है बहुत ही एक्यूरेटली। तो इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम बात करेंगे राहु के कारकत्व के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।